हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है क्या सवाल हैं, किस में दिक्कत है। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी जितनी क्लासेस भी आपकी हो गई हैं उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग टेलीग्राम पर से जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक होता है। ठीक है, कहता है कि आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर या आंवला, पालक या गुड़। ठीक है, तो हमें उसमें चुनना है जिसमें लौह तत्व की अधिकता होती है, यानी कि गुड़ हो गया, आंवला हो गया और पालक या हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। अब ये दिया किसको जाता है, किस मरीज़ को दिया जाता है, जिसके अंदर किसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, उसे दिया जाता है। ठीक है, और जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 82 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि। कहता है इसको किसने किया, कहता है जॉर्ज मेस्टल ने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया या ग्रेगोर जॉन मेंटल ने किया। ठीक है, तो किसने किया, ये ग्रेगोर जॉन मेंटल साहब ने ये किया है। ठीक है, इन्होंने मंटे में रहकर क्या किया था, मंटे में ये रहते थे और पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन पेपर से ये बहुत डरते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मुनि बनने का सोचा था और इन्होंने मंटे में ही क्या किया था, 28,000 पौधों पर परीक्षण किया था। ठीक है, और बेल्फ्रो का आइडिया किसके पास आया था, तो बेल्फ्रो का आइडिया आया था जॉर्ज मेस्टर के साथ। ठीक है, यानी कि 82 का आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 83 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कहता है असम है, राजस्थान, लद्दाख, उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पता होगा, असम है। ठीक है, अगर अब 3 से 3.5 मीटर ना देगा तो क्या देगा, 10 से 12 फुट देगा। ठीक है, अगर मीटर में नहीं देगा तो फुट में देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 84 की ओर। और 84 क्वेश्चन भी हमारा अच्छा है, एक क्वेश्चन आपको दिशा में से देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी और पटना यानी कि बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः की तरह होंगी। ठीक है, देख लो, अगर हम नक्शा बनाने की कोशिश करें ठीक है, ठीक, तो आपका दिल्ली इस जगह पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है दिल्ली के सापेक्ष, मैंने बताया था कि जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वहीं पर ही आप दिशा का निर्धारण कर दीजिए। ठीक है, तो देखो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर यानी कि गुजरात की राजधानी ये आ गई। ठीक है, यानी कि पश्चिम और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम आ गया, दक्षिण पश्चिम। फिर कहता है कि दिल्ली के सापेक्ष बिहार, पटना, बिहार हमारा इधर है, यानी कि ये आ गया, किधर आ गया, दक्षिण और पूरब, यही तो आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 85 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 85 कहता है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे।
ठीक है। कहता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंधन करेंगे। एकीकृत का मतलब होता है एक ही के साथ, या तो अलग की बात कर रहा है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। देखो सभी एकीकृत का मतलब ये होता है जोड़ना, तो अलग करने की बात कर रहा है, ये भी अलग करने की बात कर रहा है और यहाँ पे भी अलग करने की बात कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? इससे क्या होता है, या 2 या अधिक विषय को क्षेत्रों को एक साथ पढ़ाने से बच्चों में क्या होता है, अन्य तथ्यों को जानने की रुचि उत्पन्न पैदा हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 86 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 86 थीम से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका आउट है इससे भी, या थीम या उप थीम, और मैं दोनों कई बार बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों यानी कि थीम में से एक है। ठीक है, अब कौन, तो थीमों की संख्या कितनी होती है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। ठीक है, तो थीमों की संख्या होती है आपकी 6। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है ये समझ लो। पहली होती है परिवार एवं मित्र। ठीक, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, जो हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, तो ये 6 थीम हो गई और 4 उप थीम होती हैं। ठीक है, 4 उप थीम होती हैं। तो इसमें से ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, और कूट से संबंधित है। कहता है कि उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज किया जाता। तो पहले तो आप उपाख्यान क्या है अभिलेखों को आप समझ लीजिए कहते कैसे हैं। ठीक है, देखो जो शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उनकी जानकारी के लिए जो भी शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में जो भी परिवर्तन या होता है उसकी जानकारी के लिए उपाख्यान अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, अब इतना बहुत है आप लोगों के लिए। कहता है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना और मजबूत और कमजोरियों की पहचान करना। ठीक है, यानी कि, और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना। मैंने अभी बताया आप लोगों को, शिक्षार्थी के जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, इसमें दर्ज करते हैं। ठीक है, यानी कि परिवर्तन यही तो हुए आपके, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ठीक है, तो इसे तो हमें दर्ज करना चाहिए, लेकिन हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? इसे तो हमें दर्ज करना चाहिए। अब दर्ज किसे से नहीं करना चाहिए? कह रहा है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसे दर्ज नहीं करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों कमजोरी की पहचान करना, तो इसे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। कहता है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखो मैंने बताया था कि जेंडर वाइज से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बस चेहरा जरूर बदला हो सकता है, तो ये भी जेंडर वाइज से ही क्वेश्चन है। तो स्मिता क्या कर रही है, शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील कर रही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन। कहता है कि केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहना, तो केवल लड़की की बात की जा रही है ना। कहता है कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो रिक्शा चलाती है, ये हो सकता है। कहता है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, केवल मॉडल प्रस्तुत करने से कोई संवेदनशील होंगे। विभिन्न प्रकार के कार्य को फ्लैश कार्ड बनाएं, केवल दृश्य सामग्री, ये भी दृश्य सामग्री है। लेकिन आप अगर इसे देखो ऑफ कोर्स से, कहता है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो रिक्शा चालक है, यानी कि जेंडर वाइज है ही क्या? तो जेंडर वाइज का मतलब होता है कि
लड़की घर के काम कर रही है, लड़का बाहर के काम कर रहा है। लड़की पायलट नहीं बन सकती, मैथ नहीं ले सकती है, साइंस नहीं ले सकती है ना। तो ये इस टाइप के जेंडर वाइज से संबंधित है। लेकिन ये इसका अपोजिट बोल रहा है कि लड़की ऑटो चालक है, यानी कि लड़का को होना चाहिए। तो यहाँ पे वो संवेदनशील कर रही है कि लड़की भी ऑटो चालक बन सकती है, पायलट बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता है? कहता है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, या पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ठीक, तो क्वेश्चन से संबंधित व्याख्या क्या है ये समझ लीजिए। यानी कि पुनीत ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा। क्यों? इसलिए कहा क्योंकि बच्चे इसके चित्रण से पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उससे मानव शरीर की रूपरेखा को समझने में उससे क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यानी कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन का संबंध में सही नहीं है। कहता है कि इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, या अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए ये अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही मुझे क्या बताना है, रचनात्मक आकलन बताना। तो रचनात्मक आकलन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी योग्यता का आकलन किया जाता है। ठीक है, कहता है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी होती है। बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है, निगरानी होती है। कह रहे बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। बिल्कुल, रचनात्मक आकलन जो होता है शिक्षण के पूर्व या शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि महीने, तिमाही, छमाही या साल में किया जाता है, ये नहीं आता। ये योगात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है के पूर्व या के दौरान होता है। ठीक है, कहता है कि अधिगम रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में, देखो तिमाही आ गया ना, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तिमाही में इसकी सूचना नहीं जाती है, तिमाही में इसकी सूचना नहीं दी जाती। इसकी सूचना जो है हफ्ते में या के दौरान, यानी कि शिक्षण के दौरान ही निदान किया जाता है, फिर उपचार किया जाता है, या शिक्षण से पहले किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए ये अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत हो जाएगा। ठीक है।